कि अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि एक ही स्टूडेंट का तीनों जगह रिजल्ट क्यों। मेरे ख्याल से आयोग को यहाँ पर पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस लेना चाहिए था। 10,000 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि 1 to 5 में रिजल्ट हुआ है, सीटेड फेल कर गए हैं। क्या उन 10,000 प्लस बच्चों के स्थान पर दूसरे बच्चे को मौका मिलेगी? सरकार को बहुत जगह ध्यान देने की जरूरत है और इस लूप होल को पाटने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जो हैं वो धीरे धीरे आ ही गए हैं। 9-10 बचे हुए हैं। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। रिजल्ट तो आप लगातार देख रहे होंगे। जी जी। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुने होंगे। जी जी जी। इसको किस तरह से देख रहे हैं? कुछ बच्चे सीधे कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एक सीट पे एक ही शिक्षक अभ्यर्थी हो वही होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या हो रहा है? पहले तो उन तमाम अभ्यर्थियों को जिनका कि अभी 11-12 में 1 to 5 में रिजल्ट आया है, ढेर सारी बधाई उनको, शुभकामना बेहतर भविष्य के लिए। दूसरा क्या कि अभी आप देखे होंगे तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, वाजिब भी है। सबसे पहले तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद सर को ढेर सारी बधाई। इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट किया, पूरा प्रोसेस किया और एक एक चीज़ उन्होंने अपने स्तर से क्लियर किया। खुश है अतुल प्रसाद से नवीन सर? पूरा हमको लगता है कि इंडिया को खुश होना चाहिए, हर आयोग को उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। उनका लेकिन एक दायरा सीमित है। दायरा सीमित का मतलब ये होता है कि वो अपना रेंज से 110% दिए, मतलब क्षमता से ज़्यादा दिए उन्होंने और एक मिसाल कायम की। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग का इसमें क्या रोल आगे के लिए रहती है, उस पर अब गौर करने वाली बात है। आप देखेंगे अगर डेटा की बात की जाए तो कुल मिलाकर के डेटा निकाल के बैठे हैं। हाँ, कुल मिलाकर के 1,22,324 रिजल्ट देने की बातें कही गई है। हाँ, जिसमें कि 11-12 और 1 to 5 का रिजल्ट दे दिया गया और कुल मिलाकर के ये भी डेटा दिया गया है कि 11-12 में जैसे 57,602 पोस्ट था तो उसमें 23,701 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हुआ, जबकि 30,000 अभ्यर्थी ही मैक्सिमम था यहाँ पर। और 9-10 में 26,204 और प्राथमिक विद्यालय में 72,419, जबकि 80,000 के करीब सीट था। अब सवाल ये उठता है कि अब जो सवाल आपने अभी तुरंत कहा कि अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि एक ही स्टूडेंट का तीनों जगह रिजल्ट क्यों, कहीं एक जगह होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आयोग को यहाँ पर पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस लेना चाहिए था। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले रेलवे एनटीपीसी में इतना बड़ा बवाल हुआ, तो वहाँ पर भी यही बातें थी कि आप पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस लेते तो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग निश्चित रूप से 11-12 को पहले प्रायोरिटी पर रखते, 9-10 को उसके बाद और 1 to 5 को सबसे लास्ट में। और जब वेरिफिकेशन भी आप कराते तो ऊपर से नीचे की तरफ, आप वेरिफिकेशन अभी भी कराएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ये बात हम समझ रहे हैं और मान रहे हैं। तो जिनका 11-12 में हो जाएगा वहीं लॉक हो गया, नीचे उन पर विचार नहीं किया जाएगा। 9 हो गया उसको लॉक कर दिया जाएगा ताकि दूसरों को मौका मिले। अब वही बात आती है ना, 9-10 में हो जाएगा तो 1 to 5 में उनको मौका नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि लॉक जो आप करेंगे और उसका जो नीचे में 2 जगह सीट वैकेंट होगा, क्या उस सीट पर दूसरे स्टूडेंट को इसी वैकेंसी में से मौका मिलेगी? इसकी स्पष्टता कहीं नहीं है, कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं। अभ्यर्थी बीपीएससी आयोग के बाहर इसी मांग को लेकर क्यों नहीं चिल्लाएंगे? आप अगर एक्चुअल में देखेंगे तो 48,137 सीट वैकेंट होने की बातें अभी बताई जा रही है, जबकि रियलिटी यही है कि लगभग 50% सीट लगभग वैकेंट रहेगी। इसलिए भी वैकेंट और सीट हो जाएगी कि कम से कम 10,000 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि 1 to 5 में रिजल्ट हुआ है, सीटेड फेल कर गए हैं, डीएलएड फेल कर गए हैं, बीएड फेल कर गए हैं। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को आपने मौका दिया था, वो स्टूडेंट वहां पर फेल कर गए। 10,000 प्लस बच्चे वैसे हैं। क्या उन 10,000 प्लस बच्चों के स्थान पर दूसरे बच्चे को मौका मिलेगी? तो शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेना चाहिए और वेटिंग का प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि ये जो सीट वैकेंट हो तो इसी वैकेंसी में से दूसरे बच्चों को मौका मिलना चाहिए। अगले वैकेंसी इसी में से देना इसी में से देना चाहिए। जबकि आप पेपर भी आज देखे होंगे, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि अगली वैकेंसी जो 70,000 प्लस की आएगी तो ये सीट उसमें ऐड हो जाएगी। तो यानी कि 70,000 है, 70,000 और ऐड हो जाएगी, डेटा वहां 1.5 लाख पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पर तो स्टूडेंट को लॉस हो रहा है। आप देखेंगे कि 1 to 5 में अभी कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। कट ऑफ के बारे में भी अतुल प्रसाद ने सीधे बोला कि दिया जाएगा। हाँ, दिया जाएगा। तो पहले तो आपको कट ऑफ भी देना चाहिए। आपने बोला कि अगर जरूरत पड़ी
तो कट ऑफ को और 2-3-4% कम करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम करेंगे। तो यहाँ तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो डेटा निकल करके आ रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ कट ऑफ ऊपर की बातें हैं, कट ऑफ हाई गया है। तो जब कट ऑफ हाई गया है तो आप 75% सीट भरने की बातें कर रहे हैं, 72% सीट का आंकड़ा आया है, आप 100% सीट क्यों नहीं भर पा रहे हैं? जब 1 to 5 में तो आप भर ही सकते हैं। वहाँ हम मानते हैं कि 11-12 में 30,000 अभ्यर्थी ही थे, अभ्यर्थी उतने थे, तो उसी में से 23,701 अभ्यर्थी पास किए हैं, 7,000 अभ्यर्थी नहीं पास किए हैं। तो 7,000, यहाँ पर भी गौर करने वाली बात है कि 7,000 अभ्यर्थी क्यों नहीं पास किए हैं। आप देखेंगे कि 2019 में एस्टेट हुआ, उससे पहले 2012 में एस्टेट निकली थी। तो 2019 में एस्टेट में कौन बच्चे बैठे होंगे जिनका कि 2018, 17, 16 में ग्रेजुएशन हुआ होगा, ग्रेजुएशन। आप अगर ईयर बाय ईयर एस्टेट लिए रहते तो जिस तरीके से इस बार एस्टेट में इतनी संख्या में बच्चे पास किए, तो क्या आपको लगता है कि अगली बार जब ये बच्चे बैठेंगे एग्जाम में आपका सीट वैकेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं वैकेंट रहेगा। यही अगर ईयर बाय, बच्चे तैयार हैं, हाँ बिल्कुल तैयार हैं, और यही ईयर बाय ईयर दिए रहते तो अभी कितनी संख्या रहती। तो आप बच्चे को लेना कहाँ चाह रहे हैं? और 6 साल गैप के बावजूद ये बच्चे 2011-12 में अभी बैठ करके इतना ज्यादा बच्चे पास कर रहे हैं, तो वो उन छात्रों की महानता कही जाएगी, उन छात्रों की बड़प्पन है कि लगातार 6 साल गैप होने के बावजूद लगातार मेहनत करके अपना एक स्थान सुनिश्चित कर पाए। तो सरकार को बहुत जगह ध्यान देने की जरूरत है और इस लूप होल को पाटने की जरूरत है। नहीं तो अभी आधा सीट वैकेंट है, तो कहीं ना कहीं आधा सीट पर इन्हीं बच्चों की दावेदारी 100% होनी चाहिए। 100% होनी चाहिए। 1 to 5 में रिजल्ट आई है, बस डीएलएड वालों की इसको ठीक से देख रहे हैं या इसको भी नहीं? अब तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अब एक बात और बोली जा रही है कि मे बी कि 20 तारीख को जो डीएलएड और बीएड का सुनवाई है, अगर उसमें कुछ उस तरह के मामलात बन पाते हैं तो और सीट का समायोजन संभव है। तो ये तो हवा वाली बातें हो गई, इस पर अभी कोई भी नहीं हो गई। हाँ। तो अगर नहीं होगी तो क्या आप आश्वस्त करते हैं कि डीएलएड वाले से ही पूरी सीट हम भर देंगे? ये भी इल्जाम लगा रहे हैं बीपीएससी आयोग के बाहर कि डीएलएड वाला जो रिजल्ट आया है उसमें बीएड वाले भी वहां मौजूद हैं। ये तो अब डेटा का बात है, अब एक आध रिजल्ट में भी, हाँ बिल्कुल जांच का विषय है। अगर जो भी इस तरह के दावे कर रहे हैं तो उनको तो अपना दावेदारी दिखाना होगा कि हाँ, तो ये इस पर तो बहुत ज्यादा रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है, रिजल्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, खाली यही डेटा मिसमैच की बात है। मतलब कि लॉक कर देना चाहिए तो लॉक कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हक नहीं मारना चाहिए। जहाँ पर तीनों पोस्ट के लिए, तीनों अलग अलग के लिए 1 to 5, 9, 10, 11, 12 में एक स्टूडेंट का एक ही पर दावेदारी होना चाहिए, और जो सीट वैकेंट होता है निश्चित रूप से दूसरे छात्रों को मौका मिलना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी वाला चीज दोहराया जा रहा है, मतलब कि दोहराया जा रहा है, मतलब प्रदर्शन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। सेम चीज उस समय भी हुआ, सेम चीज इस समय भी हो रहा है। मेरे ख्याल से मामला दोनों का 100% सिमिलर है, लेकिन हमको लगता है कि शिक्षा विभाग इस पर गौर करेगी। और अभी तो जस्ट रिजल्ट 9-10 का आया भी नहीं है, तो हाँ आने वाला है, हो सकता है कि आज ही दे दे रिजल्ट। तो अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग क्या एक्शन इस पर लेती है, नहीं तो छात्रों में जो जिनका हो गया वो फिर से 9-10 में नाम आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, और नहीं तो छात्रों को संतुष्ट कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। चलिए देखिए, बीपीएससी आयोग के बाहर तो लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं, नवीन सर ने भी आवाज उठा दिया है और साफ कहा है। आरआरबी एनटीपीसी में भी सेम मामला था, 100% सेम चीज हो रहा है। एक सीट पे एक ही शिक्षक अभ्यर्थी का हक है और वो हक नहीं मानना चाहिए। क्या कुछ कहना था नवीन सर का, वो आपने सुनिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।